नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज की इस खास वीडियो में मैं आपके सामने ऐसा बम फोड़ने वाला हूं कि आपकी नींद उड़ जाएगी, आपका खून खौल उठेगा, आंखों में आंसू आ जाएंगे और अंत में आपका सीना 56 इंच का हो जाएगा। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस वित्त मंत्रालय ने सारे संविदा कर्मचारियों का मानदेय दोगुना करने का ऑर्डर जारी कर दिया है। आशा बहनें, आंगनवाड़ी दीदी, जीविका दीदी, मिड डे मील रसोईया आंटी, रात्रि प्रहरी भैया, एनएचएम स्टाफ, मानव बल, सफाई कर्मी, तालीमी मरकज, आउटसोर्स, दैनिक वेतन भोगी, सबके लिए दोगुना पैसा आने वाला है क्या? व्हाट्सएप पर जो मैसेज घूम रहा है वो सच है या एक और झूठा सपना? आज इस वीडियो में मैं एक एक परत खोलकर रख दूंगा, फेक न्यूज़ भी पकड़ूंगा, असली खुशखबरी भी दूंगा और वो पूरा रोड मैप भी बताऊंगा जिससे 2026 से पहले पहले आपका मानदेय सच में दोगुना हो जाए। तो अभी के अभी वीडियो को लाइक ठोक दो, लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लो और घंटी दबाकर ऑल कर दो, क्योंकि अगले 25 मिनट आपकी जिंदगी बदलने वाले हैं। कमेंट में अभी लिख दो, मैं संविदा कर्मचारी हूं और मेरा हक मुझे मिलकर रहेगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सीन आंखों के सामने लाओ। सुबह के 4 बज रहे हैं, पूरा गांव सो रहा है, लेकिन एक आशा बहन टॉर्च लेकर घर घर जा रही है। प्रेग्नेंट महिला को लेबर पेन हुआ है, बारिश हो रही है, कीचड़ है, लेकिन बहन साड़ी संभाल कर बिना छाते के महिला को कंधे पर उठाकर 4 किलोमीटर पैदल अस्पताल ले जा रही है। बच्चा पैदा होता है, माँ बच्चा दोनों सुरक्षित। डॉक्टर कहता है आशा दीदी ना होती तो दोनों की जान चली जाती। अब बताओ, उस बहन को महीने के अंत में मिलते हैं सिर्फ 5,000 6,000 रुपए। हाँ भाई, 6,000 रुपए। एक दिन का मेहनताना 200 रुपए भी नहीं बनता। उसी गांव में एक लड़का रोज सुबह ऊबर बाइक चलाता है, दिन के 800-1,000 कमा लेता है, लेकिन जो बहन रात दिन लोगों की जान बचा रही है उसका हाल ये है। क्या ये न्याय है? बोलो भाई, क्या ये न्याय है? अब आंगनवाड़ी दीदी की बारी। सुबह 7 बजे से केंद्र खुल जाता है, 50-60 बच्चे आते हैं। दीदी खुद दाल चावल बनाती है, बच्चों को खिलाती है, वजन करती है, दवाई पिलाती है, माओं को काउंसलिंग करती है, टीकाकरण का रिकॉर्ड रखती है। शाम 6 बजे तक काम, महीने में छुट्टी नाम मात्र की और मानदेय 7,000 से 9,000 रुपए। एक दीदी ने मुझे रोते हुए बताया, भैया मेरे पति बीमार हैं, दवा का खर्चा 5,000 आता है, बाकी पैसे में मैं 2 बच्चों को कैसे पढ़ाऊं? मैं कुछ बोल नहीं पाया, सिर्फ इतना कहा कि दीदी अब वक्त बदलने वाला है। जीविका दीदी, ओहो हो, ये तो गांव की सीईओ हैं भाई। 10-15 सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हैं, 200-300 महिलाओं को लोन दिलवाती हैं, सिलाई मशीन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, दुकानें, पूरा बिजनेस खड़ा कर देती हैं। गांव की अर्थव्यवस्था खड़ी करने वाली दीदी को मिलते हैं 4,000 से 6,000 रुपए। एक दीदी ने कहा, हम तो बैंक मैनेजर से भी ज्यादा काम करते हैं, लेकिन सैलरी चपरासी से भी कम। रसोई आंटी 50 डिग्री गर्मी में लकड़ी की आग पर 200-300 बच्चों का खाना बनाती हैं। हाथ जल जाते हैं, आंखों में धुआं, पीठ दर्द, लेकिन मुस्कुराती रहती हैं क्योंकि बच्चों का पेट भर रहा है। मानदेय 2,500 से 4,000 रुपए। रात्रि प्रहरी भैया रात भर चौकीदारी करते हैं ताकि हम चैन की नींद सो सकें। एक चोर आया तो जान पर खिलकर भगाया, महीने में 8,000 रुपए। एनएचएम की एएनएम स्टाफ नर्स कोविड में 24-24 घंटे ड्यूटी की, आज भी ओवरटाइम कर रही हैं, लेकिन मानदेय 12,000 से 18,000। मानव बल के सफाई कर्मी सुबह 4 बजे से अस्पताल साफ करते हैं, लेकिन सैलरी 7,000 से 9,000। दोस्तों, ये सब मिलाकर भारत में 1,30,00,000 से ज्यादा संविदा अस्थायी कर्मचारी हैं। ये देश की रीढ़ हैं। कोविड में इन्होंने जान की बाजी लगाई, लेकिन आज भी इनके बच्चे प्राइवेट स्कूल नहीं जा पाते, इनके घर में गैस सिलेंडर टाइम पर नहीं भर पाता, ये त्योहारों में नए कपड़े नहीं खरीद पाते, और ऊपर से लोग कहते हैं कि संविदा वाले तो आराम की नौकरी करते हैं। अरे भाई, आराम की नौकरी होती तो आज लाखों रेगुलर पोस्ट खाली ना पड़ी होती। रेगुलर वाले छुट्टी मारते हैं, संविदा वाले मार नहीं सकते, क्योंकि एक दिन की छुट्टी मतलब सैलरी कट। अब आते हैं उस वायरल मैसेज पर।
पिछले 15 दिन से एक मैसेज हर ग्रुप में घूम रहा है। भारत सरकार वित्त मंत्रालय दिनांक 18 नवंबर 2025 जियो संख्या FIN-2025/110044 के तहत सभी संविदा, आउटसोर्स, दैनिक वेतन भोगी, आशा आंगनवाड़ी, मिनी आंगनवाड़ी, जीविका, मिड डे मील रसोइया, रात्रि प्रहरी भैया, NHM स्टाफ, मानव बल, सफाई कर्मी, तालीमी मरकज, आउटसोर्स, दैनिक वेतन भोगी सबका मानदेय तत्काल प्रभाव से 2 गुना किया जाता है। हस्ताक्षर संयुक्त सचिव वित्त मंत्रालय। लाखों लोग इसे फॉरवर्ड कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, लेकिन मैंने खुद चेक किया। वित्त मंत्रालय की पूरी वेबसाइट खंगाल ली, गजट नोटिफिकेशन देखा, PIB फैक्ट पोर्टल चेक किया, PRS इंडिया, कर्मचारी न्यूज, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस सब देखा। कहीं कुछ नहीं, बिल्कुल फेक। ये पुराना 2021 का फेक मैसेज है जिसे किसी ने फिर से एडिट करके 2025 की डेट डाल दी है। ये वही लोग करते हैं जो बाद में कहते हैं 500 रुपए भेजो, मैं तुम्हारा 2 गुना करा दूंगा। सावधान, अगर कोई ऐसा दावा करे तो सीधा थप्पड़ मार के भगा दो। लेकिन अब असली खुशखबरी सुनो, रोना बंद करो, अब मुस्कुराने का टाइम है। 2025-2026 में जो होने वाला है ना, वो इतिहास रच देगा। मैं एक एक करके सारी सच्ची अपडेट्स रखता हूं। पहला, 8वां वेतन आयोग पूरी तरह एक्टिव हो चुका है। नवंबर 2025 में पहली ऑफिशियल मीटिंग हो चुकी है। इस आयोग ने साफ कहा है कि संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को भी समान काम समान वेतन का लाभ मिलेगा। मतलब अगर आपका काम किसी ग्रुप C या ग्रुप D रेगुलर कर्मचारी जैसा है तो आपकी सैलरी भी 70 से 100% तक वैसी ही होगी। दूसरा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 9 अक्टूबर 2025 को धमाकेदार फैसला दिया। समान काम समान वेतन संवैधानिक अधिकार है, कोई भी राज्य इससे मना नहीं कर सकता। इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड में हजारों संविदा कर्मचारियों ने आवेदन देना शुरू कर दिया है और कई जगह 50 से 60% बढ़ोतरी मिल भी चुकी है। तीसरा, मध्य प्रदेश सरकार ने 15 नवंबर 2025 को आदेश जारी किया। 1 जनवरी 2026 से सभी संविदा कर्मचारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायत, राजस्व सब का मानदेय 18,000 न्यूनतम और अधिकतम 35,000 तक किया जाएगा। यानी आज 8,000 लेने वाला कल को 18,000, 20,000 लेगा। ये लिखित में चल रहा है दोस्तों, और ये लिखित में चल रहा है दोस्तों। चौथा, राजस्थान में 8 लाख संविदा कर्मचारियों को 25 से 35% इजाफा दे दिया गया है। पांचवा, उत्तराखंड में उपनल कर्मचारियों को 7वें वेतन का 80% मिलना शुरू हो गया। छठा, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में भी हाईकोर्ट के दबाव में ऑर्डर निकल चुके हैं। सातवां, केंद्र सरकार ने NHM बजट 2025-26 में 38,400 करोड़ रुपए पास किए हैं। इसमें आशा और आंगनवाड़ी के लिए अलग से 9,000 करोड़ का स्पेशल इंसेंटिव फंड बनाया गया है। हर आशा बहन को 2,000 से 3,000 अतिरिक्त और आंगनवाड़ी वर्कर प्लस हेल्पर को मिलाकर 8,000 से 10,000 अतिरिक्त मिलने की पूरी संभावना है। आठवां, NRLM के लिए 18,500 करोड़ का बजट। जीविका दीदी का मानदेय प्लस कमीशन अब 10,000 से 15,000 तक जाने वाला है। नौवां, मिड डे मील रसोइयों के लिए अलग से 4,200 करोड़ का प्रावधान। कई राज्यों में 1,000 से 2,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलना शुरू भी हो गया। 10वां, सबसे बड़ी बात, 8वां वेतन आयोग जब जनवरी 2026 से लागू होगा तो न्यूनतम वेतन 36,000 से 45,000 की बात चल रही है। यानी आज 6,000 लेने वाली आशा बहन कल को 20,000, 25,000 लेगी। ये लिखित में चल रहा है दोस्तों। अब सवाल ये है कि ये सब कब तक मिलेगा? मेरा अनुमान है मार्च 2026 तक ज्यादातर राज्यों में 30 से 50% बढ़ोतरी पक्की। जुलाई 2026 तक 70 से 100% यानी 2 गुना या उससे ज्यादा। जनवरी 2027 तक पूरा 8वां वेतन आयोग लागू। लेकिन ये अपने आप नहीं आएगा, इसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। अब मैं आपको 10 पॉइंट का पूरा एक्शन प्लान देता हूं। पहला, अपने जिले के सारे संविदा कर्मचारी एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, नाम रखो संविदा कर्मचारी संघर्ष समिति। दूसरा, एक सामूहिक आवेदन तैयार करो हाई कोर्ट के फैसले और 8वें वेतन आयोग की कॉपी लगाकर। तीसरा, DM, कलेक्टर, मुख्यमंत्री कार्यालय, महिला एवं बाल विकास विभाग को रजिस्टर्ड डाक
से भेजो। चौथा, अपने विधायक सांसद से मिलो, हाथ जोड़कर विनती करो, लेकिन दबाव भी डालो। पांचवा, सोशल मीडिया पर रोज पोस्ट करो, हैशटैग संविदा कर्मचारी हक, हैशटैग डबल ऑनरेरियम नाउ, हैशटैग आशा आंगनवाड़ी हक। छठा, आरटीआई डालो, मेरे विभाग में समान काम समान वेतन कब तक लागू होगा। सातवां, अगर 3 महीने में जवाब ना आए तो हाई कोर्ट में पीआईएल या रिट दाखिल करो, कई एनजीओ फ्री मदद करते हैं। आठवां, हर महीने की 5 तारीख को अपने विभाग के बाहर शांतिपूर्ण धरना करो। नौवां, अखबारों में खबर छपवाओ, लोकल रिपोर्टर से बात करो। सबसे जरूरी, एकजुट रहो, एक भी साथी पीछे न छूटे। याद रखो, 2018 में आशा आंगनवाड़ी बहनों ने दिल्ली में 42 दिन आंदोलन किया था, तब मानदेय 2000 से 5000 हुआ था। आज फिर वही जोश चाहिए। अब कुछ रियल स्टोरी सुनाता हूँ। राजस्थान की सरोज दीदी, आंगनवाड़ी वर्कर, 18 साल से 6500 ले रही थीं। हाईकोर्ट फैसले के बाद ग्रुप बनाया, आवेदन दिया, आज 16,000 ले रही हैं। रोते हुए बोली, पहली बार बेटे को अच्छी कोचिंग डलवा पाई। बिहार के रामेश्वर भैया, रात्रि प्रहरी, 8000 मिलते थे, संघर्ष समिति बनाई, 200 लोग इकट्ठा हुए, डीएम को घेरा, 3 महीने बाद 16,000 मिलने लगे। मध्य प्रदेश की संतोषी जीविका दीदी, पहले 4500, अब 12,000 प्लस कमीशन, बोली अब गांव में सबसे अमीर मैं हूं।